अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ एमजीटी 611 के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम जो जीडीपी आया है उसका आइडियल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये जो जीडीपी हमें आया है ये लेक्चर नंबर 32 से आया है और इसका मेन टाइटल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बिजनेस एंड लेबर लॉ एमजीटी 611 का ये जीडीपी है। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे इसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कौन सा हमें जीडीपी दिया गया है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। सेकंड पे हम इसका आइडियल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, जैसे कि हम ऊपर स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले नंबर पे हम देखेंगे इसकी अंडरस्टैंडिंग जीडीपी की कौन कौन से क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर उमर ऑन डिमांड ऑफ ₹5000 एट माई कन्वीनियंस। और सेकंड पे हमें दिया गया है आई एम लायबल टू पे अब्दुल्ला ₹5000। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन है ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मुर्तजा और ऑर्डर ₹5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोमिशनरी नोट्स जिससे रिलेटेड ये पूरा जीडीपी है, प्रोमिशनरी नोट्स होता क्या है। अब प्रोमिशनरी नोट should meet certain requirement including an unconditional promise to pay a definite sum of money and specific parties involved। एक प्रोमिशनरी नोट जो होता है इसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे कि इसमें एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। ऐसा प्रॉमिस होनी चाहिए पेमेंट में जिसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपसे मैंने पैसे उधार लिए, मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं आपसे मैंने 5,000 रुपये उधार लिए और मैं आपको 5,000 रुपये की पेमेंट कर दूंगा। या तो मैंने आपसे कोई चीज़ ली और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा, सिंपल सी बात ये है। या तो मैं बोलता हूँ यार आपने जो चीज़ दी अगर वो सही निकली तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो ये जो कंडीशन आ गई ना इसके अंदर कि अगर वो सही निकली तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, अब अगर वो खराब हो गई तो जाहिर सी बात है मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो ये जो कंडीशन आ गई ये प्रोमिशनरी नोट्स के अंदर नहीं होती। और डेफिनेट सम ऑफ मनी क्लियर एंड स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है कि इतने पैसे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके बाद ये बताया जाता है कि स्पेसिफिक पार्टीज इन्वॉल्व, कि मैं जैसे कि मैं पार्टी ए हूँ आप पार्टी बी हैं, तो पार्टी ए और पार्टी बी इन्वॉल्व है तो एक स्पेसिफिक लिखा जाता है। ये नहीं बोला जाता कि पार्टी ए के जो चाचू हैं वो इंसर्ट होंगे और पार्टी बी के जो खालू हैं वो इंसर्ट होंगे, इस तरीके से नहीं, एक स्पेसिफिक पार्टी जो है वो इसमें मेंशन की जाती है। तो ये तीन मेन रिक्वायरमेंट होती हैं प्रोमिशनरी नोट्स की, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन जो इस जीडीपी से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दी। द लैंग्वेज यूज शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगिशियस, यानी कि जो लैंग्वेज इसके अंदर यूज हो उसमें ऐसा ना हो कि हकाइक को, जैसे हम बात करते हैं ना घुमा फिरा के बात करते हैं, उस तरीके से ना हो। लैंग्वेज जो है वो इजीली अंडर, लैंग्वेज से मुराद यहाँ पे उर्दू पश्तो सिंधी इंग्लिश ये नहीं है। लैंग्वेज से मुराद यहाँ पर ये है कि जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें वो क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनसर्टेनिटी और कंडीशन दैट इफेक्ट द सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, यानी कि आप घुमा फिरा के बात ना करें या कोई ऐसी अनसर्टेनिक कंडीशन ना लगा दें जिसकी वजह से जो है वो सामने वाली पार्टी को परेशानी हो या उसको बात समझने में मसला आ जाए। तो आइए अपने इस आइडियल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट वन में जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन था आई प्रॉमिस टू पे उमर ऑन डिमांड ₹5,000 एट माई कन्वीनियंस। अब यहाँ पे आपने देखना है कि वादा तो उसने कर लिया उमर ने कि भाई मैं जो है वो 5,000 रुपये दूंगा जब कोई मुझसे डिमांड की जाएगी, जब उमर मुझसे डिमांड करेगा तो मैं उसको 5,000 रुपये दे दूंगा, ये वादा हो गया। लेकिन एंड में वो क्या बोला, एट माई कन्वीनियंस। कन्वीनियंस से मुराद ये होता है कि मैं आपसे बोलूँ यार आज आप मेरे साथ दावत पे चलें, तो बोलेंगे यार आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगर मैं देखूंगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं चलूंगा। तो ये क्या आ गया, एक कंडीशन आ गई। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि अनकंडीशनल होना चाहिए, तो ये तो हमें सिंपल सवाल से ही पता चल गया कि ये अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं है, इसमें कंडीशन आ गई, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे जैसे आ गया वाइल इट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे स्पेसिफिक अमाउंट, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस तो है लेकिन उसके बाद जो ये फ्रेज एडेड हो रहा है एट माई कन्वीनियंस, ये जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर इंट्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर और टाइम ऑफ पेमेंट जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिस वजह से ये प्रोमिशनरी नोट नहीं होगा। क्योंकि हमें पढ़ा है कि प्रोमिशनरी नोट्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है या उसकी जो इंसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि अ प्रोमिशनरी नोट शुड प्रोवाइड अ क्लियर एंड डेफिनेट टाइम फ्रेम ऑफ पेमेंट। सेकंड की तरफ मूव करते हैं, आई एम लेबल टू पे अब्दुल्ला ₹500, कि मैं जो हूँ अब्दुल्ला को लाइबल हूँ। लाइबिलिटी क्या होती है, आप सिंपल अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो कभी भी तो आपको सिंपल समझ में आ सकती है कि लाइबिलिटी से मुराद ये है कि मैंने आपसे 5,000 रुपये उधार लिए, कोई चीज़ ली या क्रेडिट पे कोई परचेज किया तो मैं आपको लाइबल हूँ 5,000 रुपये पे करने का। अब यहाँ पे लाइबिलिटी तो बताई जा रही है लेकिन ये प्रोमिशनरी नोट के तौर पे क्वालिफाई नहीं करेगा, क्यों? इसमें कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। ये इसमें सिर्फ एक लाइबिलिटी बताई जा रही है कि ये लाइबिलिटी है और इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है और दूसरी चीज़ें नहीं है। तो ये जो है
जबकि है प्रोमिसनरी नोट जो होता है वो एक क्लियर एंड डेफिनाइट प्रॉमिस होता है और उसके बाद एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट जो है वो उसके अंदर मेंशन होता है कि हम इतने पैसे देंगे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट तो मेंशन है, लेकिन कंडीशनल जो अनकंडीशनल जो प्रॉमिस है वो प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये भी जो है वो प्रोविजनरी नोट के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा स्टेटमेंट। थर्ड पे अगर हम आ जाते हैं तो थर्ड है आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लिए, ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद ये होती है कि जैसे मैं परचेज किसी को ऑर्डर कर दूं अपने बिहाफ पे कि वो जो है वो पैसे माही को दे दें, जैसे किसी तरीके से माही या माही के बिहाफ पे किसी पर्सन को दे दिया जाए, जैसे माही ने किसी पर्सन को मेंशन किया है कि भाई इस पर्सन को पैसे दे दिए जाएं, तो जो जैसे कि चेक के ऊपर लिखा होता है कि पे टू द होल्डर और बियरर, ठीक है, जिसके नाम पे चेक बनता है या तो आप उसको पे कर दें या तो फिर जो चेक लेके बैंक के अंदर आया है उसकी एनआईसी की कॉपी आप रिसीव करें और उसको आप पेमेंट कर दें। तो इसी तरीके से माही और ऑर्डर, ठीक है, कि माही को दे दें या तो फिर इससे मुराद ये हो सकती है कि आप एक ऑर्डर दे दें कि भाई 5,000 जो है वो पे कर दिए जाएं माही को। अब यहाँ पे देखें एक तो है कि प्रॉमिस तो कर लिया उन्होंने कि माही को जो है मैं 5,000 रुपीज दूंगा, और यहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई कंफ्यूज करने के लिए, विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। अब ये जो जुमला है इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट, क्वार्टरली से मुराद ये होता है कि अगर हम एक साल में 12 महीने होते हैं तो 4-4 महीने के हम 3 क्वार्टर बना सकते हैं या 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वार्टरली एरियर्स जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 मंथ पे बनता है ये, कि एक साल को आपने 4 महीनों में 3-3 महीनों के 4 हिस्से में तोड़ दिया, तो पहले क्वार्टर के अंदर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो भी इसके साथ पे किया जाएगा 5,000 रुपीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जाएगा, तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं 5,000 रुपीज प्लस वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रॉमिस ये भी कर रहे हैं कि इंटरेस्ट भी दिया जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे जो इसके ऊपर बना होगा। तो ये जो है एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, तो ये जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा प्रोमिशनरी नोट्स के ऊपर। ठीक है, this statement can be considered a promissory note. It includes an unconditional promise to pay a specific amount of 500 to Mahi or any person designated by Mahi. क्योंकि order का लफ्ज यूज हुआ है, the mention of interest calculated at quarterly rates does not affect its nature at promissory note. ये जो quarterly rate का जो वर्ड आया है यहाँ पर, ये इसकी नेचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा प्रोमिशनरी नोट की, क्योंकि अनकंडीशनल प्रॉमिस जो किया गया है वो 5,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट पे किया गया है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, एज लॉन्ग एज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड आर क्लियरली स्पेसिफाइड। ठीक है, तो अगर बैक हैंड पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अगेंस्ट ये क्वार्टरली डेटा जो दिया जा रहा होगा तो इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। तो वहां पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट और क्वार्टरली बेसिस नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने स्पेसिफिक कर दिया है समझने के लिए कि भाई ये जो पेमेंट की जा रही है वो एक प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो क्वार्टरली पेमेंट बन रही है वो की जा रही है, और प्लस उसका इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट की जा रही है। ठीक है, अब अगर हम पार्ट 4 की जानी मूव करते हैं, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मुर्तजा और ऑर्डर RS 5,000 फॉर वैल्यू रिसीव। ठीक है, ऑन डिमांड कर दिया कि जब मुर्तजा, अब एक टाइम स्पेसिफिक कर दिया कि जैसे ही मुर्तजा डिमांड करेगा तो उनको 5,000 रुपए दे दिए जाएंगे, किस चीज के ऊपर, वैल्यू रिसीव्ड। यानी कि वैल्यू रिसीव्ड से मुराद ये है कि कोई आइटम खरीद लिया होगा या पैसे ले लिए होंगे या कोई नोट्स ले लिए होंगे या कोई सामान उनसे क्रेडिट पे ले लिया होगा, और उसमें प्रोमिस ये किया गया होगा कि आप जब डिमांड करेंगे आपको पैसे जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिमांड के ऊपर। तो यहाँ पर अनकंडीशनल प्रॉमिस भी आ गया और प्लस टाइम फ्रेम भी आ गया पेमेंट का, तो ये स्टेटमेंट भी क्वालिफाई कर जाएगा प्रोमिसरी नोट के ऊपर, बिकॉज इट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ₹5,000 टू मुर्तजा or any person designated by Murtaza. It also specified that the payment should be made on demand and mention that the note is given for value received. कि ये जो प्रोमिशनरी नोट दिया जाएगा ये किस वजह से दिया जाएगा, क्योंकि कुछ वैल्यू हमने रिसीव कर ली है जिसकी वर्थ जो है वो 5,000 रुपीज बनती है। तो यहाँ पर तीनों चीजें जो है वो मेंशन हो रही हैं। पहली कौन सी, कि ऑन डिमांड पेमेंट की जाएगी, टाइम फ्रेम मेंशन हो गया, सेकंड अनकंडीशनल प्रॉमिस में मेंशन हो गया, और थर्ड नोट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है अगेंस्ट वैल्यू रिसीव्ड। तो ये एक सिंपल सा जीडीपी था गाइस। मैंने आपको जो आइडियल सॉल्यूशन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग में था वो बता दिया। बाकी आप लेक्चर नंबर 32 को थोरली रिसर्च करें, गूगल पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, अपनी रिसर्च पूरी करें, एंड देन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ मैंने गलत की है तो आप कमेंट में मेंशन करें, ताकि मैं और दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो अपना सोल्यूशन ठीक कर लें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।